हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट एक वेदामृतम का अध्ययन करेंगे अर्थात वेद रूपी अमृत। भारतीय वैदिक साहित्य में संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतःचेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान रहता है। तो हमारा पहला श्लोक है, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम। अर्थात ऋग्वेद में कहा गया है कि साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए और सबके मन की बातों को जान लेना चाहिए। देवाभाग जता पूर्वे, जिससे कि देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला फल संजना नाम सभी लोगों के लिए उपास्ते एक साथ प्राप्त हो जाए। जिससे कि देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला फल पूर्व समय की भांति सभी लोगों को एक साथ प्राप्त हो जाए। दूसरा श्लोक भी ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें बताया, समानी व आकुति समान ही हृदयानी व, कि हम सभी का आकुति, जो हम सभी का संकल्प है, वो एक समान होना चाहिए। समाना हृदयानी व, और हम सभी का जो हृदय है, जो मन है, वह भी एक समान होना चाहिए। समान अस्तु वो मना, हम सभी का मन जब एक समान होगा, यथा व सुहासाति, तो हमारी जो संगति है, जो हमारी मित्रता है, वह भी एक समान हो जाएगी। अर्थात हमारे जो संकल्प हैं उनकी सिद्धि हो जाएगी। तीसरा श्लोक भी हमारे ऋग्वेद से लेकर, मधुवाता रेतायते। रेतायते मतलब यज्ञ करने वाले यजमान के लिए जो वायु है, जो हवाएं हैं, वो मधु मतलब माधुर्य से युक्त हो जाएं, ठंडी हो जाएं। मधु चरंती सिंधव, जो नदियां हैं उनका जो जल है वो अमृत के तुल्य हो जाए। माधवनी संतोष औषधि, जो औषधियाँ हैं वह संतोष से युक्त हो जाएं, अर्थात सभी मनुष्य का कल्याण हो। हमारा जो चौथा श्लोक है वो यजुर्वेद से लिया गया है कि यज जागृतो दूरमेति देव तद सुप्तस्य ततम बेति। इसमें बतलाया गया, जिस प्रकार सोते हुए मनुष्य का मन दूर चला जाता है, ठीक वैसे ही जागते हुए मनुष्य का मन भी दूर चला जाता है। दूरम ज्योतिर्मेका ज्योतिरेकम, जो हमारी ज्योतिषिया, जो हमारी आत्मा है, उसकी ज्योति है, जो हमारी आत्मा रूपी ज्योति है, अर्थात आत्मा रूपी जो संकल्प है वह हमारे शिव संकल्प के रूप में परिवर्तित हो जाए। अर्थात हम सभी का जो आत्मा है वह हमारे लक्ष्य पर ही केंद्रित हो जानी चाहिए, हमारे मन को इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तत्चक्षुदेव हितं पुरस्ताच्च उत्तरं पश्येत् शरद सतत जीवेम शरद शतम सूर्याम शरद शतप्रभवाम शरद शतम अधीनाम स्यात् शरद शत भूयश्च शरद शतम। अर्थात देवतम, देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य चमकीला पूर्व दिशा में स्थित जो सूर्य है, देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य चमकीला जो सूर्य पूर्व दिशा में स्थित है, उसे मैं शरद पश्येम शतम, उसे मैं 100 वर्षों तक उगता हुआ देखूं। जीवेम शरद शतम, और उसको उगता हुआ देखकर ही मैं 100 वर्षों तक जीने की कामना करूं। सुनियाम शरद, और उसको देखते हुए ही मैं 100 वर्षों तक सुनूं और 100 वर्षों तक प्रभाव, 100 वर्षों तक बोलूं और 100 वर्षों तक की ऐसी स्थिति बनी रहे कि अधिनाम, कि दुखियों के दुख दूर हो जाए, शाह शरद भूयश्च, और बार बार 100 वर्षों से अधिक तक यही स्थिति बनी रहे। अर्थात मैं सूर्य को देखकर 100 वर्षों तक जीवित रहूं, 100 वर्षों तक सुनूं, 100 वर्षों तक बोलूं और 100 वर्षों तक जो दीन दुखी है उनकी स्थिति, अर्थात उनकी स्थिति में सुधार हो। जन्म विवर्ती बहुदाम विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी जतोक्तम। हमारी पृथ्वी बहुधा विभिन्न प्रकार की भाषा वाले, विभिन्न प्रकार के धर्मों वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। हमारी पृथ्वी विभिन्न भाषा वाले, विभिन्न धर्मों वाले लोगों को एक घर के समान
धारण करती है। सहस्त्राम धारा में दुआम दुर्वेब धेनु स्फुरंती। और उस पृथ्वी पर दूध की 1000 धाराओं को एक गाय के समान बहा दिया गया है। और उस पृथ्वी पर दूध की 1000 धाराओं को कामधेनु के द्वारा बहा दिया गया है। अर्थात कामधेनु ने उस पृथ्वी को कामधेनु ने उस पृथ्वी को अपने दूध से तृप्त किया है।